आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो फाइनली हम लोग का सीजीएसआई का पेपर हो चुका है और अब हम लोग फाइनली फोकस करने वाले हैं हमारे सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के ऊपर। तो सीजीएसआई का पेपर आप लोग का मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अच्छा गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे अभी रिसेंट के जितने वीडियोज़ थे वहाँ से फँसे हुए थे। मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम में जाके कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, एक नया पूरा सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वो रहेगा सिर्फ टारगेट करते हुए सीजीपीएससी को। तो ये जो पेपर है मैं जो आपको करा रहा हूँ ये हमारा सीजीपीएससी टेस्ट नंबर 5 जो हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं उसका ये जो टेस्ट नंबर 5 है ये उसका पार्ट है। इसमें हम लोग इस पार्ट पे छत्तीसगढ़ कला संस्कृति जनजाति तीज त्योहार और समसमायिका इसको कवर करेंगे और कल जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें भारतीय दर्शन कला संस्कृति समसमायिका को कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं लिया है और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। प्राइस का 499 हमने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त आप ये सारे जितने भी टेस्ट हैं उनके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जाके प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपके पास। आज मैं आपको इसका ये जो टेस्ट नंबर 5 है उसका पार्ट 5 कराने वाला हूँ, पार्ट 1 कराने वाला हूँ। टेस्ट जो 5 है उसका हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और साथ में करना है आपको, आप सबको पता ही है ये सारी चीज़ें। तो इस 50 क्वेश्चन में कितने आपके बनते हैं इसको हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। आपका जो रहेगा हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि लगभग लगभग इस पैटर्न पे आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो कला संस्कृति और जनजाति है उसका क्वेश्चन आपका इस साल सीजीपीएससी में आने वाला है। तो साथ में करिए, देखिए आपके कितने बन पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो अपना एमसीक्यूज है और डिटेल भी करते चलेंगे तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती चलेगी। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन में। शिकार देवी निम्न में से किस जनजाति की इष्ट देवी है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हलबा, भतरा, कंवर या बैगा। तो शिकार देवी सुना हुआ लग रहा है, पहले आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी भतरा इसका सही आंसर हो जाएगा। शिकार देवी और एक और नाम है, शिकार देवी और माता देवी, दो नाम से जाना जाता है इनको। और ये जो है भतरा जनजाति की इष्ट देवी है। भतरा को जानते हैं आप, बोली भतरी, नीचे बस्तर के साइड पे मिलेंगे आपको। और भतरा नाट्य होता है इनका, बहुत फेमस होता है, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सरूल के संदर्भ में असत्य है? सत्य नहीं, सत्य ही होना चाहिए इसको। निम्न में से कौन सा कथन सरूल के संदर्भ में सत्य है? चलिए आगे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यह उरांव और मुंडा के द्वारा बनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। इसमें धरती माता और सूर्य के बीच विवाह रचाया जाता है। इस पर्व का आयोजन चैत्र में किया जाता है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं और जिनको पता है कि उरांव से तो क्वेश्चन आता ही है, वो आराम से कर लेंगे कि सभी कथन सत्य है। उरांव और मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा हम लोग झारखंड में मिलता है। छत्तीसगढ़ के भी 42 जनजाति का हिस्सा है मुंडा, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलते हैं। और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है आपका सरूल, इसको पता रखिएगा, जो काम आएगा आपके। धरती माता और सूर्य के बीच विवाह रचाया जाता है, आप जानते हैं। सरना देवी, आप जानते हैं। धर्मेश, यही तो है। ठीक है, इसका इस पर्व का आयोजन चैत्र में होता है। जी हाँ, ये भी डेफिनेटली सही है, चैत्र में होता है। एक बार दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्न में से कौन गंधर्व विवाह की एक विशेषता है? इसमें लड़की का विवाह तीर से करा दिया जाता है, इसे गुरावट विवाह भी कहते हैं। स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे का चुनाव करते हैं। जब लड़का लड़की प्रेम के कारण पलायन कर विवाह कर लेते हैं। तो क्या ये गंधर्व विवाह? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर पहले करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जब स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे का चुनाव करते हैं उसको हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। ये हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। जब लड़की का विवाह तीर से करा दिया जाता है तो तीर विवाह बोलते हैं। और कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बिंजवार। इसके अतिरिक्त गुरावट विवाह किसको बोलते हैं? हम लोगों ने देखा विनिमय, वस्तु विनिमय आपने पढ़ा होगा, विनिमय। तो इस घर की लड़की जाएगी तो उस घर की लड़की आएगी, तो इससे वधु मूल्य कट जाता है, तो इसको विनिमय विवाह बोलते हैं। जब लड़का लड़की प्रेम के कारण सहपलायन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं सहपलायन विवाह। उड़ेरिया भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में एक वर्ड है इसके लिए, उड़ेरिया। उड़ेरिया का मतलब सहपलायन ही होता है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? भुइयां का घसरवा सा बिरोध, गीतियोना, परजा, धागा बक्सर, मुड़िया का गोटुल। सही आंसर आप सबको दिख रहा है, आप लोग
भुइयाँ, घसरवासा आराम से लगा दिए होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको, जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए। भुइयाँ का जो युवा ग्रह रहता है वो होता है आपका रंगभंग। कहीं पे रंगभंग, कहीं पे रंगभंग लिखा मिलेगा। तो घसरवासा किसका मिलेगा आपको? घसरवासा मिलेगा आपको आर्या का। और स्टिल अगर आप में अभी भी कंफ्यूजन है कि घसरवासा जो रहेगा वो रंगभंग का ही, ये घसरवासा भुइयां का ही होना चाहिए, रंगभंग भारिया का होना चाहिए, तो एक बार सोर्स चेक करिएगा। मैं जो आपको सोर्स बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ हिंदी ग्रंथ एकेडमी का। अगर किसी भी कारणवश ये क्वेश्चन आपका गलत होता है एग्जाम में, तो सोर्स मैं प्रोवाइड आपको इसका कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वेरियन एल्विन द्वारा लिखी गई मुड़िया एंड डेयर गोटुल पुस्तक की रचना कब की गई थी? अब अपने को पता तो है मुड़िया एंड डेयर गोटुल और वेरियन एल्विन, लेकिन आपने सोचा है कि इसकी रचना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताइए। 1950, 1947, 1992 या 1985? सही आंसर करते हैं इसका। सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर आज़ादी के समय, याद रखिएगा 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे वेरियन एलवी ने बहुत सारे मुड़िया कविताओं को संग्रहित किया था, संकलित किया था और लिखा था, लेकिन ये गए कब थे बस्तर? तो मेहनत का काम है काफ़ी ज़्यादा। 1941 में बस्तर गए थे ये, उसके बाद 7-8 साल की मेहनत के बाद ये कर पाए। युवाग्रह के विलुप्ति के किसे एक प्रमुख कारण माना जा सकता है? नक्सलवाद, आधुनिकता या धर्मांतरण? बताइए सही आंसर। एक एक तीन तीन, एक दो तीन। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो सोच सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन इसका प्रमुख कारण है। बहुत सारा आपको युवाग्रह मिलेगा। एक हम लोग देखेंगे, एक युवाग्रह मैंने अलग से आपको एक खोज के दिया हुआ है। उस युवाग्रह का आपको अभी नामो निशान नहीं मिलेगा। तो उनके प्रमुख कारण यही है, पहले ये नक्सल, दूसरा आधुनिकता, कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो गए, और तीसरा धर्मांतरण। धर्मांतरण की वजह से संस्कृति में दिक्कत आ जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति तीर धनुष कला के लिए प्रचलित है? मुड़िया, हलबा, धनवार या अबुझमाड़िया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धनवार। आपने सुना होगा, धनवार वही जनजाति है जहां पे लड़का जो है शादी में धनुष लेकर आता है। तो धनवार जनजाति, तो जो धनुष लेके आ रहा है मतलब धनुष बहुत महत्व रखता है, तो जिनके पास धनुष बहुत महत्व रखता है वही तीर धनुष कला करेंगे ना। देवारी कौन सी जनजाति की कृषि पद्धति है? कोरवा, कमार, उरांव या कंवर? ऑप्शन नंबर ए, कोरवा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कोरवा में दो लोग आते हैं आपके। एक आपका जो है पीवीटीजी, पहाड़ी कोरवा होंगे आपके पहले तो। ये आपका छत्तीसगढ़ की कमजोर जनजाति है। एक है आपका दिहाड़ी कोरवा, ये सामान्य जनजाति है। कमजोर मतलब पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में ये काउंट होते हैं। तो इसकी दो ये जो है सब कास्ट या सब जातियां पाई जाती है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी इस दिहाड़ी नाम से आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करता है कि हाँ ये कमजोर है कि नहीं है, ऐसा करके। निम्न में से कौन सा कथन भद्रा नाट्य के संदर्भ में सही है? बताइए। इसकी शैली युद्ध प्रधान होती है, इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिसिंग है, एक चीज गलती है, इसको सुधारिएगा पहले। कौन सा कथन भद्रा नाट्य के संदर्भ में सही नहीं, इसका होना चाहिए नहीं है, होना चाहिए सही नहीं है होना था इसका, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, इनकी शैली युद्ध प्रधान होती है, इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है। नाट्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से मुखौटों का प्रयोग होता है। तो बताइए सही नहीं है, कौन सही नहीं है? एक ऑप्शन अपने को दिख रहा है जो सही नहीं दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कार्तिक माह में किया जाता है। इसका जो आयोजन रहता है ना, अभी तक जैसा देखा गया उसके हिसाब से ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के टाइम पे आपको इसका आयोजन मिलेगा। और बहुत बड़ा नाट्य होता है ये भद्रा नाट्य का। आपको अगर आप जब डिटेलिंग करेंगे, डिटेलिंग पढ़ेंगे, तो अलग से ही चैप्टर मिलता है। बहुत बड़ा नाट्य होता है, बहुत महंगा नाट्य होता है, और बहुत सारे लोग रहते हैं, 30 से 40 लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ा नाट्य है। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जब जैसे अब नए टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस अब बढ़ते हैं। गहिरा नाच का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1975, 1978, 1993 या 1982? तो हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम रहता तो आप आराम से बना देते। वैसे इसका सही आंसर है 1978। अब आपको याद आया होगा, गहिरा नाच या राउत नाच, दोनों एक ही है।
राउत नाचा का आयोजन कब से किया गया था बोलता तो आप इसको आराम से बता देते, तो अलग नाम से भी तो क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ लोक पर्व को जमाना है, अरवा तीज, एकादशी, पोला, माटी तिहार, चैत्र, कार्तिक, बैसाख और भादो। एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप इसको अपने हिसाब से जमा के देखिए। मैं आपको फिर डायरेक्ट सही आंसर बताता हूँ। चलिए, कर लिया होगा अभी आप तक आपने। तो अरवा तीज में रहती है कुंवारी कन्याएं जो रहती हैं अच्छे वर की कामना में, जो कि आज के डेट में बहुत जरूरी है। तो अच्छे वर की कामना में अरवा तीज जो कुंवारी कन्याएं हैं वो बैसाख के माह में करती हैं, सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा एकादशी। एकादशी हम लोग सब जानते हैं कार्तिक के महीने में होगा। उसके बाद है पोला। पोला पोला भादो के महीने में कर लेते हैं, है ना। और आपका क्या बच गया, माटी तिहार को लेके जाइए चैत्र में। तो इसका सही आंसर क्या निकल रहा है, अ का तीन, ब का दो ये रहा, और स का चार मतलब बी। बी इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। तो ऐसा करके आपको बनाना है। मेघनाथ पर्व मनाने वाली छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है, कोल, परजा, गोड़ या भुंजिया। तो ये ऑप्शन नंबर सी गोड़ सही आंसर हो जाएगा। 2016 पीएससी ने पूछा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे आता है, मेघनाथ का पूजा कौन करता है। अगर आपसे पूछता है मेघनाथ का पूजा कौन करता है तो इसको करिएगा फिर कोरकू। कोरकू जनजाति मेघनाथ को अपना जो है इष्ट देव मानती है और उसका पूजा करती है। ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी जनजाति है जो पोहा चूड़ा बनाने का कार्य करती है, मुड़िया, खैरवार, हरबा या कोरकू। बताइए। ऑप्शन नंबर सी हलबा इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंगोपाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रधान, गोड़, मुड़िया या माड़िया। लिंगोपाटा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुड़िया में इसका सही आंसर जो है वो हो जाता है आपका प्रधान। प्रधान इसका सही आंसर है। सेवा विवाह के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही है। गौड़ जनजाति में प्रचलित विशेष विवाह पद्धति है, इसे गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। कोरकू जनजाति में से पाटो विवाह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौड़ जनजाति में प्रचलित विशेष विवाह पद्धति है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब हम लोग बात करते हैं जनजाति समाज की तो वहाँ पे एक चीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वधु मूल्य। तो वधु मूल्य चुकाने की परंपरा रहती है। मतलब वधु, अगर आप शादी कर रहे हैं तो लड़की के परिवार वालों को कुछ वधु मूल्य दे के, कैश भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वधु मूल्य चुकाना जरूर रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जहाँ पे आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो उस टाइम पे लड़की के परिवार का सेवा करना पड़ता है। वो कहलाता है सेवा विवाह। 4 से 5 साल अमूमन लड़का जो रहता है लड़की के घर रह के उसका सेवा करता है, उसके परिवार वालों का सेवा करता है, सहयोग करता है। उसके बाद वधू मूल्य कटता है, उसके बाद जाके शादी कर पाता है। कक्सार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष या बच्चे। कक्सार, मांदरी, गेड़ी, हुल्की पाटा, बालतौर और पुष्कोलांग। आपको याद आ रहा होगा इतने सारे नृत्य हैं, पद्धति है। अपना जो है ये करता है मुड़िया जनजाति, और कौन करता है ये, स्त्री पुरुष। कक्षार तो स्त्री पुरुष करेंगे। गढ़वा कला का प्रमुख शिल्प केंद्र कहाँ स्थित है, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर या रायगढ़। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कोंडागांव करिएगा। कोंडागांव पूछा गया है एक बार, शायद 17 का पीएससी है, 17 के पीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोंडागांव आंसर लिया गया है। बस्तर दशहरा में ओहाड़ी क्या है, रथ चुराने की रस्म है, बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म है, मंदिर में कलश स्थापना है, परिक्रमा के बाद मिलने वाला प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस्तर दशहरा की आखिरी रस्म को ओहाड़ी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर या भुंजिया। ऑप्शन नंबर सी बिरहोर इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 में मिलेंगे आपको ये। और अगर आपसे पूछेगा, न्यूनतम पूछ दिया ना, आप मैक्सिमम पूछता तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो बैगा आपको सर्वाधिक मिलेंगे। ये आपको सर्वाधिक मिलने वाला है। मैकाल श्रेणी इनसे क्वेश्चन 19 में पूछा है, 2019। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षर जनजातियों को जमाएं, हलबा, उरांव, प्रधान, सौता, उरांव, हलबा, प्रधान, सौता, उरांव, प्रधान, हलबा, सौता या हलबा, प्रधान, उरांव और सौंता। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया है,
और यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ पता भी चल गया है। सौंता जो आपको दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे कम साक्षर जनजाति सौंता ही है, ये कंफर्म है। ठीक, अब आपको ये बाकी 3 जमाने हैं। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पहले के वीडियोस में अभी मैंने आपको हिंट दिए थे, अगर आप जमा पाएँ, अगर इसको सही जमा पाए होंगे तो हल्बा सबसे ज़्यादा साक्षर है, उसके बाद प्रधान आते हैं, फिर उरांव आते हैं और सौंता सबसे कम है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उरांव को बोला जाता है, लेकिन डेटा के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो डेटा के हिसाब से हल्बा सबसे ज़्यादा है, फिर प्रधान। पहाड़ पतिया और बुंदरजीवा कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर या भैगा? ये थोड़ा सा नया है। ऑप्शन नंबर ए कमार इसका सही आंसर हो जाएगा। बारोखी बिहाव के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। धनराशि के अभाव में यह पद्धति अपनाई जाती है। पंडो जनजाति में यह विवाह प्रचलित है। कथन 1 व 2 दोनों सही, कथन 1 सही, कथन 2 सही, ना कथन 1 ना कथन 2 सही। तो बारोखी विवाह ये थोड़ा सा अलग लग रहा है सुनने में। बताइए इसका सही आंसर क्या निकलना है? चलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका कथन 1 व 2 दोनों सही। थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। बरोखी विवाह सुना हुआ लग रहा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा है। तो वो वाला बरोखी नहीं है जो हम लोग बरोखी खाने जाते हैं ना बिहाव में, बिहाव से पहले, वो वाला बरोखी नहीं है। इसमें क्या रहता है, धनराशि के अभाव में यह पद्धति अपनाई जाती है। सही है। देखिए पंडो जनजाति में क्या होता है, जब दो लोगों का विवाह हो रहा है, अब दोनों निर्धन परिवार से हैं, संबंध रखते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं है। तो क्या होता है, लड़की को साड़ी दिया जाता है, चूड़ी पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और लड़की को शादी करके ले आया जाता है। ये एकदम सिंपल सा बिहाव पद्धति है, इसको हम लोग बोलते हैं परोखी बिहाव। इंटरेस्टिंग है। अगला, धांगड़ा घर कौन सी जनजाति का युवा ग्रह है? कोल, पांव, कोंद या प्रधान? ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि एक अलग युवा ग्रह है, मैं आपके लिए खोज के लेके आया हूँ। बताइए इसका धांगड़ा घर कौन सी जनजाति से संबंधित है? कोल, पाव, कोंद या प्रधान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोंद। अगर आपने अभी तक नोट्स में इसको ऐड नहीं किया तो कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे आपका जब नया युवा ग्रह पूछना होगा ना, तो यही सब युवा ग्रह पूछेंगे। धांगड़ा घर और धांगड़ी घर, धांगड़ा घर लड़कों के लिए, धांगड़ी घर लड़कियों के लिए। तो कौन सा युवाग्रह बोला जाता है कि था, लेकिन अब तो सारी युवाग्रह था में ही आ गए हैं, है ना? तो था, बाकी सब भी था में ही है। कोयतूर कौन सी जनजाति की प्रमुख बोली है? कोंद, कोल, दंडामी, माड़िया या डामोर? तो जिनको पता नहीं है, डामोर छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों में से एक है। चलिए इसको ट्राई करिए। ऑप्शन नंबर सी डंडामी माड़िया इसका सही आंसर है। सोर्स है, अगर कभी फंसते हैं आप लोग तो उस जगह पे मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रंथ एकेडमी का ही सोर्स है ये। कोलदाह का नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष, बच्चे या स्त्री पुरुष? तो कोलदाह का नृत्य कौन करता है, पहला तो ये क्वेश्चन है। कोलदाह का नृत्य आपको सवाल जवाब शैली पे कोल जनजाति करती हुई मिलेगी। कोल जनजाति अब कौन करता है, अब किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्त्री पुरुष इसका सही आंसर है। निम्न में से किसे लौरिक चंदा के प्रमुख कलाकार के रूप में जाना जाता है? सूरजबाई खांडे जी, चिंतादास, लक्ष्मण वस्तुरिया, राधेश्याम बारले जी? राधेश्याम बारले जी से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पहले कराया था आपको, अभी एसआई के एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ दिया। ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका सही आंसर है चिंतादास। चिंतादास और रमाधार साहू नाम सुना होगा आपने, ये दोनों हैं प्रमुख कलाकार। तो ये जोड़ी मिलान करना है, झारा, घड़वा और मलार, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो इसको हम लोग बिना ऑप्शन देके ही मिलान करते हैं। तो आपका सबसे पहला घड़वा कला सुना होगा आपने, तो घड़वा कला आपको बस्तर में मिलता है। झारा शिल्प आपको रायगढ़ में मिलता है। और मलार जनजाति जो दीपक का निर्माण करते हैं और मेटल की चीज़ों का निर्माण करते हैं, वो सरगुजा में। तो अ का लाइए 2, ब का लाइए 3, अ का लाइए 2, ब का लाइए 3। आंसर निकल रहा है स का 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। सोहर गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, विदाई के समय, बच्चे के जन्म या छठी नामक संस्कार के समय, देवी पूजन के समय या वियोग के समय? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के जन्म या छठी नामक संस्कार के समय पे गाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से पंडवानी के विषय में क्या सत्य नहीं है?
किसी विशेष अवसर या अनुष्ठान पर किया जाता है। पंडवानी का मुख्य नायक भीम तथा मुख्य नायिका द्रौपदी है। पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान है। पंडवानी का मुख्य वाद्य यंत्र तंबूरा एवं करताल है। तो एक ही चीज है जो सत्य नहीं दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी विशेष अवसर या अनुष्ठान पर किया जाता है। इसको कभी भी कर सकते हैं आप, और अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि इसी माह में ही होगा। नगाड़ा, मांदर और ढोल ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धन, तत्, वितत या सुशीर? ऑप्शन नंबर सी, वितत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, किन्हें पंडवानी का प्रमुख नायक माना गया है? अर्जुन, नकुल, भीम या सहदेव? तो नकुल और साथ में द्रौपदी, नायक और नायिका, ये दो लोग हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भीम। पंथी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी शुरुआत देवताओं की स्तुति के साथ होती है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में मांदर का प्रयोग किया जाता है। सतनामियों का सबसे पवित्र धाम जैत खाम होता है, या सभी कथन सत्य हैं? बताइए कौन सा कथन असत्य? सभी कथन सत्य हैं, सारे सत्य हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया निम्न में से कौन से लोकगीत से संबंधित है? बास गीत, ददरिया गीत, भोजली गीत या संस्कार गीत? ऑप्शन नंबर बी, ददरिया, जिसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। लक्ष्मण मस्तूरिया इसको गाने में दक्ष थे। सोना बिहार, नया थिएटर थिएटर, मटेवा नाचा पार्टी, चंदनी गोंदा, और ये चार दिए गए हैं, आपको जमाना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आपका अभी कल के CGSI के पेपर में पूछा हुआ है। देहाती कला मंच है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। अब वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पहले सही आंसर कर लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपके को मिलते हैं हबीब तनवीर, तो हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर आपका है हबीब तनवीर से संबंधित, ये वाला। सोना बिहान, तो आ का दो है महासिंह चंद्राकर। क्या बच गया आपका? मटेवा नाचा पार्टी, नईक दास और झुमक दास। क्या बच गया? चंदनी गोता और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, रामचंद्र देशमुख। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे बताया हुआ है, और ये वाला आपका कल CGSI में आया। ढांडल नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है? माड़िया, कोरकू, धुरवा या गोंड? तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कोरकू। ढांडल और ठापटी, ठापटी, ढांडल और ढंडारी, तीन नृत्य है जो आपका कोरकू जनजाति में मिलेगा आपको। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 159, 137, 140 या 122? बताइए सही आंसर। करंट अफेयर भी किया है ना हमने, तो आपको बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा 137। प्रदेश के किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी समिति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार या सरगुजा? बताइए इसका सही आंसर क्या निकल रहा है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है आपका, मैंने इसको कराया है आपको, ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ज्ञानेश्वर यादव, जागेश्वर डटसेना, ईश्वरी निषाद या अमितेश मिश्र? बताया हुआ है इसको, जल्दी जल्दी करेंगे इधर। अमितेश मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेल मंत्रालय द्वारा लैंड एडवेंचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चित्रसेन साहू, राहुल गुप्ता, निशा यादव या नैना सिंह धाकड़? तो ये है हमारी नैना सिंह धाकड़। अगला, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन है? मुकुल कुमार, जुबीन शाह, विजय शाह या आशीष शुक्ला? ऑप्शन नंबर बी, जुबीन शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया है? रैला कोसा, बबूल गोंद, लाख या तेंदू? बताइए सही आंसर है इसका आपका। हाल ही में बोला है तो रैला कोसा करिएगा। लाख तो हो चुका, लाख और मछली पालन पहले ही किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मितान योजना कब अस्तित्व में आया? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मई 2022 बोरोबासी दिवस, 14545 इसका हेल्पलाइन नंबर है। देखिएगा अभी आपको हो सकता है CGPSC या आने वाली किसी व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? रीना बाबा कंगाले, अमिताभ जैन, पी दयानियन या TL ध्रुव?
तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, पी दयानंद साहब। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया है? दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर या कोरबा? तो छत्तीसगढ़ महतारी ये नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है, लेकिन प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया था। रायपुर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? 1 नवंबर से 31 जनवरी, 1 दिसंबर से 31 जनवरी, 1 नवंबर से 28 फरवरी और 1 दिसंबर से 28 फरवरी। सही आंसर बताइए। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर से शुरू हुआ और 31 जनवरी तक होगा, यानी कि आज 30 है तो कल 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कुल कितने प्रकार के परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है? 10, 12, 14 या 15? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 प्रकार के परंपरागत खेल है। देखिए, इसको शुरू किया गया था, इसको 6 तारीख को ख़त्म करना था, लेकिन डेट को एक्सटेंड करके 10 को ख़त्म हो रहा है, तो दोनों आंसर सही है ना? तो दोनों को ध्यान रखिएगा, डेट को एक्सटेंड किया गया तब वो 10 को ख़त्म हो रहा है। इसको जरूर देखिएगा एक बार, कब से कब तक इसका तिथि है, क्रम है। भारत में लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए पहला सेंचुरी कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान 101, 96, 121 और 107? ऑप्शन नंबर डी 107 है। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा विवाद में था, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया और साथ में अपना एचडीआई हो गया। एचडीआई उतना विवाद में नहीं रहा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ज़्यादा विवाद में रहा था। मतलब इस पे पर्टिकुलर आपका केंद्र सरकार प्रतिक्रिया किया था और मंत्रालय ने प्रतिक्रिया की थी, तो ये बड़ा था उस टाइम पे। न्यायाधीश हैं हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। भारत के कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश होंगे? 48, 49, 50 या 51? इसको हमने पहले ही किया है, ऑप्शन नंबर सी 50 होगा। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? लास्ट क्वेश्चन, और बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बना पाए होंगे। देखिए, अभी भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं। पिछले साल का भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो हम लोग जैसा पैटर्न हो सकता है उसके हिसाब से ये पेपर सेट कर रहे हैं। आप ट्राई करिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। इसमें भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे, तो वो सारी चीज़ों में सुधार करिए, नोट्स में कुछ अपडेट करिए और कमेंट करिए और बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। और अपने कोई सजेशन होंगे तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मानवीय भूल के कारण ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। साथ में हम लोग कल जो है करेंगे भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति और समसामयिका, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग मिलेंगे कल एक और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, और वीडियो जो आ रहा होगा स्क्रीन पे इसे ज़रूर देखिएगा, ये भी आपके CGPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।